क्या हुलिया था उस टाइगर का जिसने तुम्हारी दुकान पर आकर तुमसे बात की थी? इमरान ने होंठ छुपाते हुए कहा तो नौजवान ने हुलिया बताना शुरू कर दिया। इमरान के चेहरे पर यह तलफ जल्जले के से आसार नमदार होने शुरू हो गए, क्योंकि ये 100% टाइगर का हुलिया था। इमरान टाइगर का नाम सुनकर तो चौंका था, लेकिन उसे 100% यकीन था कि ये कोई और बदमाश होगा जिसने अपना नाम टाइगर रखा होगा। लेकिन नौजवान ने जो हुलिया बताया था वो वाकई टाइगर का हुलिया था, और फिर टाइगर के पास जो कार थी वो भी सुर्ख रंग की थी। इमरान ने जेब से में हाथ डाला और जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर उस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, टाइगर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी तो पास खड़ा हुआ बशीर अहमद बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई मायूसी के आसार नमदार हुए। कहाँ मौजूद हो तुम? ओवर। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। कास्टर क्लब में बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। फौरी तौर पर उड़कर सबस्तान होटल पहुंचो, मैं वहां पार्किंग में मौजूद हूँ, फ़ौरन पहुंचो। ओवर एंड ऑल, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये टाइगर क्या आपका मोहतत है? बशीर अहमद ने इंतहाई हैरत लहजे में कहा। मोहतत नहीं शागिर्द है, जो हुलिया तुमने बताया वही टाइगर का है। लेकिन अगर वाकई टाइगर ने यह हरकत की है तो तुम्हारी बहन भी वापस आएगी और टाइगर के जिस्म की एक एक हड्डी भी मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। इमरान का लहजा इस कदर सर था कि बशीर अहमद का जिस्म नुमाया तौर पर कांपने लग गया। वो दोनों अब पार्किंग के एक कोने में मौजूद थे, जबकि कारें मुसलसल आ जा रही थीं। तुमने टाइगर की कार देखी थी, उसका मॉडल और नंबर? इमरान चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। जनाब, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि उसका रंग सुर्ख है। वैसे मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कारों के मॉडल और नंबरों का इल्म कैसे हो सकता है जनाब? बशीर अहमद ने कहा। सामने आमने सामने पर चांद तो लोगे? इमरान ने कहा। जी हाँ जनाब, बशीर अहमद ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद कंपाउंड में सुर्ख रंग की जदीद मॉडल की कार मुड़कर पार्किंग की तरफ आना शुरू हो गई, और बशीर अहमद चुन पड़ा। यही यही कार है जनाब, बिल्कुल यही कार है, और यही आदमी है जो कार चला रहा है। बशीर अहमद ने कार के नज़दीक आते ही वो बेख्तियार कहा। उसके चेहरे पर टाइगर के लिए शदीद नफ़रत के तासरात उभर आए थे। तुमने अभी कोई हरकत नहीं करनी, समझे? इमरान ने कहा तो बशीर अहमद ने होंठ खींच लिए। टाइगर ने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ी से इमरान की तरफ आया। इमरान की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। वो ये देखना चाहता था कि क्या टाइगर बशीर अहमद को उसके साथ देखकर चौंकता है या नहीं। लेकिन करीब पहुंचने के बावजूद टाइगर के चेहरे पर ना कोई तासरात उभरे और ना ही उसकी नज़रों से ऐसी कोई बात सामने आई। उसने करीब आकर बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया। टाइगर, इसे पहचानते हो? इमरान ने सर्द लहजे में टाइगर से मुखातब होकर कहा। साथ खड़े बशीर अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो टाइगर ने चौंक कर बशीर अहमद को देखा। नहीं बॉस, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। यही है वो बदमाश जनाब, बिल्कुल यही है वो कार है जनाब, ये झूठ बोल रहा है। बशीर अहमद ने यह खिलाफ फट पड़ने वाले लहजे में कहा तो टाइगर के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। ये क्या कह रहे हो बॉस? ये क्या कह रहा है बॉस? कौन है ये? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका नाम बशीर अहमद है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने बशीर अहमद की बताई हुई सारी बातें दोहरा दी। ये सब फ्रॉड है बॉस, आप तो समझ सकते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कॉल किया था। तुम्हारा लहजा और तुम्हारा अंदाज़ बता रहा है कि ये बाकायदा तुम्हारे खिलाफ ट्रैपिंग की गई है। किसी ने बाकायदा तुम्हारा हुलिया बनाकर तुम्हारी कार इस्तेमाल की है, और फिर ख़ास तौर पर तुम्हें टारगेट बनाने के लिए वो बशीर अहमद की दुकान पर भी गया। बहरहाल लड़की अगवा हुई और इस लड़की को फ़ौरन बरामद होना चाहिए, और उससे सारे खेल का मकसद भी सामने आना चाहिए। इमरान ने कसद लहजे में कहा। कहाँ है से अगवा हुई है ये लड़की? टाइगर ने होंठ चुबाते हुए कहा तो बशीर अहमद ने सारी बात खुद ही दोहरा दी। अब उस लड़की को बरामद करना मेरी जिम्मेदारी है बॉस। आप लंच से फ़ारग हो गए हैं या नहीं? टाइगर ने कहा। नहीं, अभी तो मैं आया था। क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। आप लंच करें और बशीर अहमद को मेरे साथ भेज दें, आपके लंच तक मैं इस लड़की को वापस ले आऊँगा, टाइगर ने कहा। क्या तुमने कोई अंदाज़ा कर लिया है? इमरान ने कहा। बस यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, लड़की बरामद हो जाएगी और ये काम करने वाले भी, टाइगर ने कहा। इसे साथ मत ले जाओ, ये मेरे साथ लंच करेगा और लंच के बाद मैं इसे साथ लेकर आना हाउस चल जाऊंगा, तुमने वहीं रिपोर्ट देनी है। इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और सलाम करके तेज़ी से मुड़ गया। वो अपनी कार में जाकर बैठ गया। यस बॉस, टाइगर ने कहा और सलाम करके वो तेज़ी से अपनी कार की तरफ मुड़ गया। ओ बशीर अहमद, हम लंच करते हैं, बेफिक्र रहो, अब तुम्हारी बहन भी बरामद हो जाएगी और इसे कोई उठा कर ले जाने वाले भी आ जाएंगे।
इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब जनाब इस आदमी ने तो खुद ये हरकत की है। ये फिर बशीर अहमद ने हैरत वाले लहजे में कहा। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो अभी तक बात समझ नहीं पाया। नहीं, इसके ओलिये में जानबूझकर वारदात हुई है। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा, और फिर वो बशीर अहमद के साथ लिए होटल में पहुंच गया। बशीर अहमद की हालत देखने वाली थी। वो इस तरह हॉल को देख रहा था जैसे पैदाइशी नाबीना को अचानक बहनाई मिल गई। और फिर उसने झिझकते हुए लंच किया। लंच के बाद इमरान उसे साथ लेकर राना हाउस पहुंच गया, और यहाँ भी बशीर अहमद की हालत उससे वसी ही थी, ज़्यादा ख़राब वो नज़र आ रही थी। अब हैरत के साथ साथ उसके पर खौफ के तासरात भी ज़ाहिर है। राना हाउस जैसी वसी और रीज और शानदार इमारत के साथ साथ वहाँ मौजूद यूसुफ़ और जवाना को देख कर ये हालत हो जानी चाहिए थी। ये कौन सी जगह है जनाब? बशीर अहमद इंतहाई सहमे में कहा, ये एक जागीरदार की रहाइश है। इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया, और वो दोनों एक कमरे में मौजूद थे। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, टाइगर एक मुकामी लड़की और 2 बेहोश अफराद को लेकर आया है। यूसुफ ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, लड़की बेहोश है या बेहोश में है? इमरान को चूम कर वो बेहोश है बॉस, यूसुफ ने जवाब मौजूदा लहजे में कहा। लड़की को किसी दूसरे कमरे में होश में ले आओ और फिर उसे इज्जत से यहाँ ले आओ। बाकी अफराद को ब्लैक रूम में कुर्सियों में जकड़ दो। टाइगर को भी यहाँ भेज दो, इमरान ने कहा। तो यूसुफ सर लाता वापस चला गया। थोड़ी देर बाद टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो उसने इमरान को सलाम कर दिया। बैठो और मुझे बताओ कि ये सब क्यों हुआ और किसने किया? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, बॉस, ये सारा ड्रामा आपके हाथों मुझे गोली मरवाने के लिए किया गया है। जब आपने सबस्तान होटल के पार्किंग में मुझे ये सारी बातें बताई तो मेरे जहन में एक अचानक टोनी का नाम आ गया। क्यों ना कि एक बार पहले भी टोनी, जो ब्लू बर्ड क्लब का सुपरवाइज़र, मेरा रूप अपने मैनेजर मार्टिन के कहने पर धार चुका है। टोनी मेरे कदोकामत का है और वो मिलिट्री में मेकअप मैन का काम भी करता रहा है। और पहले भी मैनेजर मार्टिन ने मुझे छुड़ाने के लिए टोनी को कहकर मेरा रूप दिलवाया था और उसे ऑफिस में बिठाकर मुझे अंदर भिजवाया, और मैं जहर में उसे देखकर हैरान रह गया था। ये 2 साल पहले की बात है। बहरहाल, टोनी का ख्याल आते ही मैंने टोनी के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि टोनी क्लब से 4 रोज़ से गायब है। उसका कुछ पता नहीं। तो मैंने उसके बारे में इतलात हासिल करना शुरू की तो मुझे इतला मिल गई कि वो कल जुवालो क्लब की मालका रोज़ीटा के साथ देखा गया है। चुनांचे मैंने रोज़ीटा को टेस्ट किया। वो अपनी रैशगाह पर थी और थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने ज़बान खोल दी। उसने बताया कि ये साजिश मास्टर क्लब के प्रियो के कहने पर तैयार की गई। प्रियो मुझे हलाक करना चाहता था। उसने मार्टिन से बात की क्योंकि मार्टिन के पास पेशावर कातलों का पूरा ग्रुप है, लेकिन मार्टिन मुझे अच्छी तरह जानता था। उसने प्रियो से मिशन ले लिया, लेकिन साथ ही कह दिया कि वो मुझे बराह रास्त हलाक नहीं करेगा, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक ऐसा नामुमकिन था। उसको यकीन था कि मैं अगर हलाक हो सकता हूँ तो आपके हाथों। इसलिए उसने टोनी के ज़रिए सारा ड्रामा प्ले स्टेज किया और अब फिर अपने आदमी के ज़रिए उस नौजवान बशीर अहमद को आप तक होटल शब्स्तान पहुँचाया। बहरहाल, मैंने मार्टिन को कवर किया तो मुझे मालूम हो गया कि टोनी उस लड़की को काफिरिस्तान के समूलों के हाथों फ़रोख्त करके भारी रकम कमाना चाहता है। बहरहाल, टोनी भी मिल गया और ये लड़की भी। मैं मार्टिन और टोनी को बेहोश करके साथ ले आया हूँ। अलबत्ता प्रियो को मैं साथ लाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को फ़ौरी यहाँ पहुँचाना ज़रूरी था, टाइगर ने तफसील से बताते हुए कहा। बड़ा अहमकाना ड्रामा स्टेज किया है इन्होंने, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। उनका ख्याल था कि बास को आप गुस्से में आकर मुझे गोली मार देंगे, टाइगर ने जवाब दिया। हाँ, वाकई ऐसा ही होता अगर तुम्हारे चेहरे और अंदाज़ को मैं चेक ना कर लेता, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे यूसुफ के साथ एक मुकामी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ा हुआ था। मेरी बहन सफ़िया, बशीर अहमद ने लड़की को देखते ही चीखते हुए कहा और उठकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बशीर, तुम यहाँ, ये सब क्या है? लड़की ने हिकलाते हुए कहा, लेकिन बाइक को देखकर उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासरात उभर आए थे। टाइगर, तुम सफ़िया और बशीर अहमद को साथ ले जाओ और इन्हें इनके घर पहुंचा दो, और साथ ही 2 नोटों की गड्डियाँ भी दे आना, और फिर तुमने वापसी पर इस प्रियो को साथ ले आना है, क्योंकि असल बात उसी से मालूम होगी। इमरान ने कहा, यस बॉस, टाइगर ने कहा, और फिर इमरान ने बशीर अहमद को कह दिया कि वो अपनी बहन के साथ लेकर घर चला जाए। चुनांचे वो सफ़िया को बाजू पकड़े टाइगर के पीछे चल पड़ा। बॉस, ब्लैक रूम में मौजूद अफराद को होश में लाना है? यूसुफ ने पूछा। नहीं, उन्हें गोलियां मारकर उनकी लाशें बरकी भट्टी में डाल दो। उन्होंने एक शरीफ लड़की को गवाह करके नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है, और ये तो सिर्फ ड्रामे की हिदायतकार हैं। असल का किरदार आएगा तो उससे बात होगी।
इमरान ने कहा तो यूसुफ सर लहता हुआ बाहर निकल गया। फिर तकरीबन 2 घंटों बाद इमरान को टाइगर की वापसी की इतला मिली और ये भी बताया गया कि वो एक बेहोश आदमी को साथ लाया है जिसे ब्लैक रूम में पहुंचा दिया गया है। और फिर टाइगर ने आकर बताया कि वो इन दोनों को पहुंचाकर परियों को उसकी रहायशगाह से बेहोश करके साथ ले आया है। टाइगर ने कहा, हाँ आओ अब असल बात का पता चलेगा। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो टाइगर के साथ ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो सामने कुर्सी पर एक नौजवान जो यूरोपीय नसात था राड में जकड़ा हुआ बेहोशी के हालत में मौजूद था। ये कौन है और क्या करता है? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। टाइगर से कहा, ये क्लब का मैनेजर जनरल मेजर और मालिक पाल प्रू है। असले और स्मगलिंग का धंधा करता है। यूरोपीय नसात है। वैसे ये हाथ पेरेचा का काम करता है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, जूसफ इसे होश में ले आओ। इमरान ने जूसफ से कहा तो जूसफ ने मुड़कर अलमारी खोलकर उसमें से एक शीशी निकाली और फिर अलमारी बंद करके वो मुड़ा और बेहोश परियों के पास जाकर उसने शीशी का ढक्कन खोला और फिर शीशी उसकी नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने शीशी उठाई और उसका ढक्कन बंद किया और वापस अलमारी की तरफ मुड़ गया। तुम इसे कब से जानते हो? इमरान ने टाइगर से पूछा। 4 साल से बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इसे मेरे बारे में और आपके बारे में कैसे मालूम हुआ? तुम मेरे शागिर्द हो। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, ये यूरोप के किसी मुल्क की एजेंसी में भी रहा है और आपके बारे में उसे अच्छी तरह मालूम है। एक बार उसने मुझे खुद सारी बात बताई थी और मेरे बारे में भी शायद उसने की तहकीकात करवाई थी। टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे प्रियू की जिस्म में हरकत के नसार नमादार हुए तो इमरान उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। चंद लम्हों बाद प्रियू ने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर उसका जिस्म झटका खाकर सीधा हो गया। वो अब हैरत भरी नज़रों से सामने बैठे हुए इमरान, टाइगर और इमरान की कुर्सी के पीछे खड़े हुए जूसफ और जवानों को देख रहा था। ये क्या क्या मतलब? टाइगर तुम और इमरान साहब आप, ये आखिर क्या है? पॉल प्रू ने हैरत भरे लहजे में कहा। पॉल प्रू, तुमने ऐसा अमकन ड्रामा स्टेज किया जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। इमरान ने मुंह बनाते हुए, कैसा ड्रामा? पॉल प्रू ने चूम कर कहा तो इमरान ने टाइगर के मेकअप में टोनी के ज़रिए लड़की को अगवा करने और फिर टोनी को लड़की के भाई के सामने जाकर इतराफ़ करना वगैरह की तफसील बताई तो पॉल प्रू ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ये वाकई अमकना ड्रामा था इमरान साहब, लेकिन बहरहाल कामयाब रहा। पॉल प्रू ने कहा तो इमरान और टाइगर दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? कैसे कामयाब कह रहे हो इसे? इमरान ने कहा। इमरान साहब, ड्रेसिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और टाइगर के बारे में यही कहा जाता है कि ये बेहतरीन ट्रेसर है। इमरान साहब, ड्रेसिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और टाइगर के बारे में यही कहा जाता है कि ये बेहतरीन ट्रेसर है। मेरा ताल्लुक़ यूरोप के मुल्क हंगरी से है। हंगरी की सरकारी एजेंसी में कुछ अर्सा मैं काम भी करता रहा हूँ। इसके बाद मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जुराइम की दुनिया में आ गया। मेरी फील्ड असला था। फिर मैं इसी सिलसिले में पाकिस्तान और यहीं सेटल हो गया, लेकिन मेरा राब्ता सरकारी एजेंसी टसाड से रहा है। मैं उनके गैर अहम और छोटे काम भी करता हूँ। एक हफ़्ता पहले मुझे टसाड के चीफ बर्नार्ड ने कहा कि वो पाकिस्तान में छुपे हुए हंगरी नसाद एक आदमी रॉबर्ट को तलाश करना चाहता है। रॉबर्ट एक साइंसदान है और हंगरी की सरकारी लेबॉरेटरी में काम करता है। वहाँ से वो किसी गैस का फार्मूला चुरा कर फरार हुआ था। उसे तलाश किया गया तो उसका आखिरी सुराग पाकिस्तान से मिला, लेकिन उसके बाद बावजूद सरतोड़ कोशिशों के उसके बारे में मालूम नहीं हो सका। टाइगर मेरा दोस्त है और मुझे उसकी इस सलाहियत का इल्म है। मैंने खुद भी एक बार चीफ से टाइगर की इस सलाहियत का जिक्र किया था तो चीफ को यकीन न आया कि कोई पाकिस्तान भी इस काबिल हो सकता है। मेरे इसरार पर वो इस साइंसदान को टेस्ट करने का टास्क मुझे दिया और भारी मुआवजा भी दे दिया तो मैं टाइगर के ज़रिए ये काम कर सकता हूँ। लेकिन इसने मुझे भी कहा कि पहले टाइगर को टेस्ट किया जाए फिर काम दिया जाए, जिस पर मैंने इसे ड्रामे की बात की। ये तो चीफ़ ने कहा कि ठीक है, अगर टाइगर इस ड्रामे में कामयाब हो जाता है तो फिर इसे टास्क दिया जा सकता है। चुनांचे इस पर अमल किया गया और नतीजा आपके सामने। पॉल प्रू ने जवाब देते हुए कहा। तुमने अपने चीफ का नाम बर्नार्ड बताया है ना? इमरान ने कहा। हाँ। पॉल प्रू ने कहा। इसका फ़ोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो पॉल प्रू ने फ़ोन नंबर बता दिया। मैं तुम्हें नंबर मिला कर देता हूँ, तुम मेरे सामने इससे ड्रामे की कामयाबी की बात करो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने करीब पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और पॉल प्रू की तरफ बढ़ाते हुए नंबर प्रेस कर दिए। उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। जूसफ को इशारा किया कि जूसफ ने फ़ोन सेट पर उठाया और रिसीवर लेकर वो पॉल प्रू के करीब पहुंच गया। उसने रिसीवर पॉल प्रू के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, बर्नार्ड बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। पॉल प्रू बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। पॉल प्रू ने कहा। ओह, क्या हुआ टाइगर के सिलसिले में? और दूसरी तरफ से चूम कर कहा गया। इस वक्त मैं टाइगर और उसके उस्ताद अली इमरान की कैद में हूँ। पॉल प्रू ने कहा। कैद में? मगर क्यों? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। ज़ाहिर है चीफ, इस मकाना ड्रामा के बारे में इमरान साहब ने पूछ तो करनी थी।
पाल प्रू ने जवाब देते कहा, तुमने उन्हें असल बात बता दी है? चीफ ने कहा, हाँ जी हाँ, वो और उसकी तस्दीक के लिए उन्होंने मुझे ये फ़ोन कराया है। पाल प्रू ने कहा, मेरी बात अली इमरान से कराओ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान के इशारे पर यूसुफ ने रिसीवर उठा उसके कान से हटाया और वापस आकर उसने फ़ोन सेट इमरान की कुर्सी के साथ तपाई पर रख दिया। इमरान ने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। अली इमरान, मैं CTSC एक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, आप शायद मुझे ना जानते हो, लेकिन हम सब आपके नाम और कारनामों से अच्छी तरह वाक़फ़ हैं। हंगरी के एक साइंसदान रॉबर्ट पाकिस्तान में गायब हो गया। हमारे आदमियों ने सर तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन हम उसे ट्रेस नहीं कर सके। तो मैंने सोचा कि किसी तरह आपको इस तरह मुतवज्जा किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है हम बराह रास्त ये काम आपको ना दे सकते थे। फिर पाल प्रू ने आपके शागिर्द टाइगर का जिक्र किया और उसकी ट्रेसिंग की सलाहियत का जिक्र किया। तो मैंने दानिशतन ये अमकाना ड्रामा स्टेज करने के लिए कहा। मुझे यकीन था कि इस तरह मामला आप तक पहुंच जाएगा और आप मुतवज्जा हो जाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपके मुल्क की एक लड़की को हमारी वजह से ज़हनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन आप इससे पूछ लें, इससे बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया और इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से रखा गया। टाइगर ने वाकई हैरत अंगेज़ तौर पर सबको ट्रेस कर लिया, जबकि मुझे 100% यकीन था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। बहरहाल, अब आप अगर इजाज़त दें तो हम टाइगर को ये टास्क दे दें। दूसरी तरफ से कहा गया, आपने बहरहाल यहाँ एक शरीफ ख़ानदान से बहुत बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन चूँकि आपने मुझसे माज़रत कर ली, इसलिए आपको और पाल प्रू को इसकी कोताही की माफ़ किया जा सकता, लेकिन प्लीज़ आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उस साइंसदान का ट्रेस करने का ताल्लुक है, तो टाइगर अगर चाहे तो ये काम कर ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इमरान ने कहा, बेहद शुक्रिया इमरान साहब, आपका ये एहसान हम पर रहेगा। दूसरी तरफ से कहा गया, उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया था। इमरान ने सिर रख दिया। जोआना, पाल प्रू को हाफ ऑफ करके टाइगर के साथ भिजवा देना। इमरान ने जोआना से कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर आए थे, क्योंकि वो जानता था कि मुआवज़े के बावजूद बशीर अहमद और उसकी बहन की इज़्ज़त को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो इस ख़ानदान को इतनी इमदाद देगा कि वो इस महल्ले से निकल कर किसी अच्छी कॉलोनी में जाकर रह सकेंगे और उनके हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और शायद यही सोचकर उसने पाल प्रू को हलाक ना किया था।